हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और एक काफ़ी अवेटेड जो स्टॉक था उसके आईपीओ का मतलब इंतज़ार था, एक कंपनी के इंतज़ार था। कंपनी का नाम था विशाल मेगा मार्ट। तो इसका जो आईपीओ की डिटेल्स आ गई हैं हमारे सामने, सो हम इन डेप्थ जाने की कोशिश करेंगे इस कंपनी के बारे में। सो यहाँ पर आईपीओ की अगर बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो 11 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 78 का कट ऑफ प्राइस कंपनी ने सेट किया है और यहाँ पर 190 का लॉट साइज़ है, तो आपको 14,820 रुपये की ज़रूरत पड़ने वाली है एटलीस्ट। तो ये फुल फ्लेज आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ है, एसएमई आईपीओ नहीं है। अब यहाँ पे जो कंपनी है उसके जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 96% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले और 76% रह जाने वाली आईपीओ के बाद में। दैट्स अच्छी खासी रह जाने वाली, दैट मीन्स प्रमोटर्स आर वेरी रियली वेरी कॉन्फिडेंट। यहाँ पे इस आईपीओ के थ्रू जो प्रमोटर लोग हैं वो यहाँ पर 8,000 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच रहे हैं। कंपनी को पैसों की ज़रूरत नहीं है, प्रमोटर्स जो हैं वो यहाँ पर थोड़ा बहुत आईपीओ मतलब कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के लिए खुद पैसा कमा रहे हैं। बाकी यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही है, देखने को नहीं मिल रही है। दैट मीन्स कि कंपनी अपने आप में सफिशिएंट है, कंपनी को पैसों की ज़रूरत नहीं है, प्रमोटर को है, वो कहीं और पैसा लगाना चाहते हैं शायद। तो अब यहाँ पे लेट्स, अब दूसरी बात ये भी कि सेबी का रूल कहता है कि आपको 75% के आसपास शेयर होल्डिंग रखनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते अगर आपको आईपीओ निकालना है तो उस रूल को भी फॉलो करना पड़ता है ऑफकोर्स। हाँ, ये अच्छा होता कि कंपनी थोड़ा सा बहुत कंपनी के लिए भी पैसे उठा लेते, तो उससे क्या है कि थोड़ा सा जल्दी चीज़ें बढ़ जाती, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा बच जाता, तो दैट वुड हैव बीन नाइस। बट कंपनी डजंट थिंक दैट वे। लेट्स अब देख लेते हैं कि कंपनी के जो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट तो रहेगा नहीं, बिकॉज कंपनी के पास में एक भी पैसा जा नहीं रहा है। अब थोड़ा सा हम कंपनी के बारे में इन डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। तो विशाल मेगा मार्ट, हु डजंट नो विशाल मेगा मार्ट, जो शहर में रहते हैं सब जानते हैं। अब जैसे ये स्टोर्स होते हैं जहाँ पर आपको कपड़े वपड़े सब कुछ, जैसे रिलायंस रिटेल होता है उसी टाइप से, जैसे डी मार्ट वाला होता है। आप वहाँ आप जाओ स्टोर में घुसो, आपको कपड़े खाना पीना मतलब सॉरी ये जो पैकेज्ड वाला सामान होता है खाने पीने का, साबुन तेल सब मिलता है, टावल बेडशीट, राइट। सो यहाँ पर फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, कपड़े भी मिलते हैं। बेसिकली यहाँ पर कपड़े भी मिलते हैं जो कि वो भी सस्ती रेट में मिलते हैं। विशाल मेगा मार्ट से सस्ता मुझे नहीं लगता आज के दिन कोई है। आई डोंट नो। जूडियो अभी थोड़ा कम्पीट करने की उसके साथ में कोशिश कर रहा है, बट स्टिल आई थिंक विशाल मेगा मार्ट इज़ डूइंग ग्रेट जॉब in in giving cheap products, not in that way cheap, but still प्राइस बहुत कम रहती है उनकी प्रोडक्ट्स की, क्वालिटी ठीक ठाक रहती है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी की थोड़ी आरएसपी के अंदर में जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो मेन प्रमोटर है कंपनी का उसका नाम है सामयत सर्विसेज एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब ये मेन कंपनी की होल्डिंग कंपनी है। अब ये होल्डिंग कंपनी के नीचे आती है फिर विशाल मेगा मार्ट। अब यहाँ पे यही अपने जो शेयर्स हैं 8,000 करोड़ रुपए के बेच रहा है आज के दिन। इसी के पास में 96% अकेले के पास में शेयर होल्डिंग थी, राइट। कंपनी के ऊपर में आज के दिन कुछ ज़्यादा खास जो केसेस हैं वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कुछ ज़्यादा है नहीं, मटेरियल लिटिगेशन में भी एक है, और यहाँ पर टैक्स और स्टैट्यूटरी रिलेटेड जो टैक्सेस हैं वो ज़रूर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि कंप्लीट जो अगर देखते हैं तो 7 करोड़ रुपए उसमें फंसे हुए हैं, सॉरी 6 करोड़ रुपए का तक का नुकसान हो सकता है। और यहाँ पे सब्सिडीज़ के खिलाफ में 39 करोड़ रुपीज़ तक के केसेस चल रहे हैं, दैट इज़ अगेन काइंड ऑफ नेगेटिव। बट इतनी बड़ी कंपनी के लिए ये केसेस, जिस टाइप के सेगमेंट में कंपनी काम करती है, आई थिंक इट्स प्रिटी नॉर्मल, ना हो तो ज़्यादा बेटर होता है। अब थोड़ा सा कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी कब शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर दो कंपनियाँ मिलके ये कंपनी बनी हुई है आफ्टर द मर्जर एंड अमेलगमेशन मतलब एक हो जाना। तो यहाँ पर दो कंपनियाँ मिलकर एक हुई हैं, उसके बाद में इस कंपनी का नाम पड़ा है विशाल मेगा मार्ट प्राइवेट लिमिटेड। पहले जो कंपनी है इसकी शुरुआत हुई 2018 के अंदर में, फिर 2018 से बाद में 2020 में इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया विशाल मेगा मार्ट आफ्टर दी मर्जर। यहाँ पर जो बेसिकली एक्चुअल जो कंपनी है उसका नाम था माइक्रोनेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 2010 में खुली हुई है। उसने बाद में अपना जो नाम है वो एक्चुअली रखा था बाद में रखा टीपीजे होलसेल प्राइवेट लिमिटेड, और बाद में उसने जो है अपना नाम चेंज किया था विशाल मेगा मार्ट के अंदर में। अगेन चेंज द नेम टू विशाल मेगा मार्ट, हियर इट इज डिटेल्स, राइट। बाद में इन दोनों का मर्जर हो गया था, वो इस कंपनी का और इस कंपनी का। फिर इन्होंने भी अपना नाम जो है विशाल बड़ा मेगा मार्ट। अब देख लेते हैं कंपनी के पास में दो आज के दिन सब्सिडरीज हैं। एक है एयर प्लाजा रिटेल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि स्टोर्स को देखती है, जो भी विशाल मेगा मार्ट के जो स्टोर्स आप लोग देखते हैं उनको ये कंपनी ऑपरेट करती है, बेसिकली ऑपरेट करती है। प्रॉफिट्स जो हैं वो मेन कंपनी कमाती है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी कंपनी भी है, यहाँ पर विशाल ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक जगह से दूसरी जगह सामान जो ऑनलाइन जो सामान है डिलीवरी का काम, बट यहाँ पर कुछ ज़्यादा आज के दिन रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है इसके थ्रू। अगर यहाँ पे चेक करते हैं तो विशाल मेगा मार्ट ये मेन कंपनी है,
एंड ये बाद में एयर प्लाजा है जिससे थोड़ा बहुत रेवेन्यू कंपनी को मिल रहा है, बट यहाँ पर विशाल ई कॉमर्स से कोई रेवेन्यू आज के दिन कोई भी प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है कंपनी के लिए। आज के दिन कंपनी अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो कोई भी प्रॉपर्टी कंपनी ओन नहीं करती है। दो कंपनी के पास में अच्छे खासे स्टोर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि एयर प्लाजा रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के अंडर में ऑपरेट करते हैं, 643 स्टोर्स। और इसके बाद अलावा अगर हम लोग देते हैं तो एक बड़ा सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इनके पास में और 17 रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स इनके पास में। उसके बाद में एक जगह मेन है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में जाता है। फिर उसके बाद में विशाल मेगा मार्ट के जो स्टोर्स होते हैं जो कि शहरों के अंदर में है, बेसिकली मेट्रो सिटीज़, मोस्टली सारी मेट्रो सिटीज़ में इसके स्टोर्स देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर फिर माल जाता है। अब यहाँ पे आज के दिन 16,537 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं। मेनली जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं वो ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं, स्टोर ऑपरेशंस के अंदर में, जिसमें हम लोग जाते हैं तो देखते हैं जो वहाँ पर एम्प्लॉइज़ हमको देखने को मिलते हैं। कंपनी का जो आज के दिन मेन रेवेन्यू सोर्स है वो है सेल ऑफ प्रोडक्ट एपेरल्स, जो कि कपड़े हैं। कपड़े से सबसे ज़्यादा कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है, जो कि अगर हम लोग साल देखते हैं तो 44% के आसपास रेवेन्यू वहीं से आता है। उसके अलावा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स भी हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जैसे मैगी हो गया, साबुन हो गया, तेल हो गया, इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो फास्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आते हैं, तो वो कंपनी सेल करती है 27%। उसके बाद में जनरल मर्चेंडाइज जैसे चद्दर, टावल, जनरल चीज़ें जो होती हैं वो 27%। सो अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर, मेनली अपेरल, बिकॉज इसकी शुरुआत अपेरल के हिसाब से ही हुई थी। बाद में इन्होंने अपने आप को विशाल करने के लिए और भी चीज़ों को इंक्लूड किया, क्योंकि जगह को क्यों खाली जाने दें, उनको भी काम मिले। अब यहाँ पे पिछले साल जो है 31 मार्च 2024 तक 611 स्टोर्स थे, अभी 645 हो गए हैं 6 महीने के अंदर में। दैट मीन्स की कंपनी अच्छे खासे स्टोर्स इंक्रीज कर रही है और इसका इफेक्ट कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे कंपनी के जो खुद के ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स, क्योंकि कंपनी खुद के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी बेचती है, जैसे कपड़ों के अंदर में भी, जनरल मर्चेंडाइज में भी, फास्ट मूविंग FMCG के अंदर में भी, तो वहाँ पर उनकी जो रेट्स होती हैं टी शर्ट्स की 99 रुपये से 600 रुपये, फिर 19 रुपये, छोटे बच्चों के जो है 19 रुपये से 99 रुपये, औरतों के लिए 99 रुपये से 2,000 रुपये तक। यार औरतों के बड़े महंगे हैं कपड़े। ओके, तो यहाँ पर ये इनकी रेट्स हैं खुद के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए। बाकी ये सिर्फ इंडिकेटिव है, ये चेंजेस भी हो सकते हैं, बदलाव हो सकते हैं, बट बेसिक इसी रेंज में रहते हैं। अब अगर आप विशाल मेगा मार्ट के स्टोर में गए तो आपको बेसिकली 3 फ्लोर्स देखने को मिलते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। इन्हीं के अंदर में काम होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द जो विशाल मेगा मार्ट के जो स्टोर्स हैं उनमें 3 फ्लोर्स होते हैं कि आप सीढ़ी से ऊपर जाओ, पूरे स्टोर में घूमते हुए जाओ। इसी टाइप का इनका कंसिस्टेंट कंज्यूमर एक्सपीरियंस रखा गया है स्टोर्स का, जो कि काफ़ी रिसर्च के बाद में इन्होंने रखा है। जिसके बाद में जैसे डीमार्ट वालों ने भी बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद में अपने स्टोर्स का जो एक कंसिस्टेंट जो कंज्यूमर एक्सपीरियंस रखने के बाद में उन्होंने बहुत सारे स्टोर्स खोले हैं। इसी टाइप से विशाल मेगा मार्ट वालों का भी यही रूल कहता है, इसीलिए तो बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं लोग। अब देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग RHP के अंदर चल के कि कंपनी में कितना पैसा लगा हुआ है, बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर 9,551 करोड़ रुपए कंपनी में लगे हुए हैं, जिसमें से अगर इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 5,900 करोड़ रुपए तो इन्वेस्टर्स का ही लगा हुआ है। दैट मीन्स कि लगभग कितना मान के चलोगे 55-60% के आसपास में इन्वेस्टर्स का पैसा कंपनी में लगा हुआ है। बाकी जितना पैसा कंपनी में लगा वो उधारी का पैसा है। अब ये पैसा कहाँ लगा हुआ है मेनली, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 600 करोड़ रुपए। फिर यहाँ पर राइट टू यूज ऑफ एसेट्स, जो कंपनी के पास में जो लाइसेंसेज हैं, जो ब्रांड नेम्स हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके लिए जो प्रॉपर्टी जो लीज पर ले रखी हैं कंपनी ने, ये जो राइट टू यूज ऑफ एसेट्स का मतलब हो गया जो प्रॉपर्टी जो कंपनी ने लीज पे ले रखी है उसकी जो वैल्यू है आज के दिन। क्योंकि अगर मान के चलो कंपनी ने 1 साल के लिए कोई प्रॉपर्टी लीज पर ली, उसका अगर 10 लाख रुपए किराया दे रही है तो 10 लाख रुपए हो गया राइट टू यूज ऑफ एसेट्स के अंदर में लिखा जाएगा। इसी टाइप से अगर कंपनी ने 50 साल के लिए ले रखी है 10 लाख रुपए हर साल के हिसाब से, तो वो मल्टीप्लाइड बाय 50 कर दो तो वो ये राइट टू यूज ऑफ एसेट्स इस कैटेगरी में लिखा हुआ आ जाता है। गुडविल कंपनी के पास में जो ब्रांड नेम्स वगैरह कंपनी यूज़ करती है तो उसमें कंपनी के 4,283 करोड़ रुपए जैसे सॉफ्टवेयर्स वगैरह जैसे मैंने आपको बताया था। गुडविल में बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है इनका यार, राइट। इन्होंने क्योंकि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस वो सब भी किया था। कई बार क्या होता है कोई दूसरी कंपनी को अगर एक्वायर करती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो जो उसको एसेट्स होते हैं उसके जो उसके पास में प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर उसके पास में प्रॉपर्टी होती है, उसकी सबकी वैल्यू निकालने के बावजूद भी मान के चलो 1,000 करोड़ रुपए की उसकी वैल्यू बनी सबको एसेट्स प्रॉपर्टी वगैरह की, पर उसने 2,000 रुपये उस कंपनी को दिए, मालिकों को दिए उसके, राइट। तो वो जो 1,000 करोड़ रुपए तो प्रॉपर्टी और उस प्रोडक्ट की माल की है, बट जाके जो 1,000 रुपये दिए हैं वो ब्रांड वैल्यू में इंक्लूड किए जाते हैं कि हमने आपकी ब्रांड के दिए हैं कि, राइट। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा जाता है तो उसको गवर्नमेंट ब्रांड वैल्यू के नाम पर देखती है।
कि आपके नाम के पैसे हैं, आपके ऑपरेशन के पैसे हैं, आपके सप्लाई चेन के पैसे हैं, क्योंकि उसको आप सप्लाई चेन को कैसे नाम दोगे, राइट। तो उसको ब्रांड नेम में दे देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। नेक्स्ट अब थोड़ा सा देख लेते हैं अदर इंटेंजिबल एसेट्स की फॉर्म में, ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पर देख रहे हैं 229 करोड़ टैक्स एसेट्स पड़े हुए, टैक्स इन्होंने ऑलरेडी पे कर रखा है। और यहाँ पर 1800 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, एंड दैट्स ऑल। इन्वेस्टमेंट कर रखा है 466 करोड़ का। तो बैलेंस शीट इज़ प्रीटी नॉर्मल, एंड जिस हिसाब से कंपनी का काम चल रहा है उस हिसाब से एवरीथिंग लुक्स फाइन। बाकी इतनी बड़ी कंपनी है, अच्छे से काम कर रही है और ग्राउंड पर काम कर रही है, जो कि दिखता है आंखों से, राइट। और उसी हिसाब से ये आरएचपी भी दिख रही है, आरएचपी में डिटेल्स दिख रही हैं, तो इट्स प्रीटी गुड। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का जो सेल हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। 2023 के अंदर में इन्होंने 7,500 करोड़ का माल बेचा, और यहाँ पर 9,000 करोड़ रुपए का माल बेचा, और यहाँ पर सितंबर के अंदर में इन्होंने 5,000 करोड़ का माल बेच दिया 6 महीने के अंदर में। तो इस साल लग रहा है कि ये लोग 11,000 करोड़ रुपए का माल तक बेच देंगे। दैट्स अगेन ग्रेट ग्रेट डील। और जो रेवेन्यू इंक्रीज है वो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर पिछले साल इन्होंने 193 करोड़ रुपये कमाए थे 6 महीने में, इस साल 250 करोड़ रुपये कमा लिए। दैट इज़ कितना इंक्रीज, 25% का इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दैट्स इज गुड। इस हिसाब से अगर देख लें तो इस साल 550 करोड़ रुपए कंपनी जनरेट कर लेगी। फॉरवर्ड पी की अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 550 करोड़ के हिसाब से हम लोग पी कैलकुलेट करेंगे। दैट इज फॉरवर्ड पी। उसी को हम लोग कंपेयर करके देखेंगे डी मार्ट और वी रिटेल मार्ट के साथ में, राइट। तो जिससे कि हमें पता चल पाए कि इस कंपनी के जो ऑलरेडी जो प्लेयर्स हैं उनके साथ में मार्केट में क्या वैल्यू दे सकता है इस पर्टिकुलर कंपनी को। बाकी इस टाइप की कंपनियां जो प्रमोटर्स जो जहाँ पर सेल करते हैं प्रोडक्ट, सॉरी अपना जो स्टेक सेल करते हैं, वहाँ पर वो ज़्यादा वैल्यूज छोड़ते नहीं हैं इन्वेस्टर्स के लिए, बट वी विल सी टू दैट। यहाँ पे कैश फ्लो की अगर बात करते हैं तो कैश फ्लो इज़ प्रिटी नॉर्मल, पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। बेसिकली अगर कैश फ्लो की सबसे ज़्यादा जो खराबी देखने को मिलती है वो ट्रेड रिसीवेबल्स की वजह से देखने को मिलती है, और इनका ट्रेड रिसीवेबल्स इज़ प्रिटी नॉर्मल। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पी रेशियो को एक बार निकालने की कोशिश करते हैं। अब कंपनी ने जो पूरी वैल्यू लगाई है खुद की, दैट इज अराउंड 35,000 करोड़ रुपये, जो कि अच्छी खासी लगाई है। स्टोर्स को देखते हुए, कंपनी की सेल को देखते हुए, कंपनी के रेवेन्यू नेट प्रॉफिट्स को देखते हुए ठीक लग रहा है। कंपेरेटिवली भी एक बार देखने की कोशिश कर लेते हैं कितनी वैल्यू लगाई है, मैं तो भूल गया। 35,000 करोड़, 35,000 करोड़, 550 का फॉरवर्ड पीई, तो यहाँ पर 63 का पी रेशियो निकल के आ रहा है। फॉरवर्ड पीई की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पर अगर पिछले साल के मुकाबले अगर चेक करते हैं तो पिछले साल इन्होंने कमाए थे 460 करोड़ रुपीज़। अगर उस हिसाब से भी अगर हम लोग देखते हैं तो 460 और 76, और फॉरवर्ड पी के हिसाब से 56, तो यहाँ पर आई थिंक सॉरी 63 76, तो यहाँ पर अगर हम लोग मान के चलें कि 70 के आसपास का पी रेशियो अगर हम मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज फॉरवर्ड पी और रिसेंट पी को देखते हुए, तो इसको कंपेयर करके देखते हैं डी मार्ट के साथ में, तो इसका है 92 का। 92 का पी रेशियो तब है जब कंपनी का स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से, क्योंकि 5300 से अभी जो है 3800 के ऊपर में आ चुका है, तब जाके 93 का है। अगर यहाँ से मार्केट अगर वापस उठता है, बिकॉज डी मार्ट का दिख भी रहा है कि यहाँ से वापस थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ में जा सकता है, इट सीम्स। उसको हम एक अलग वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्यों, राइट, क्या क्या रीजन हो सकते हैं डी मार्ट के ऊपर जाने के। यहाँ से वी विल कवर दैट इन कम्प्लीटली डिफरेंट वीडियो। दूसरी अगर वी मार्ट रिटेल की अगर बात करते हैं तो ये भी इसी सेगमेंट में काम करता है, तो इसकी तो प्रॉफिट कमा भी नहीं रहा, फिर भी इसको कम मार्केट में वैल्यू दे रखी है 8,000 करोड़ रुपए की। सो आई थिंक कंपनी जिस प्राइस के ऊपर में लेके आ रही है आईपीओ और कमाई कर रही है उस प्राइस पे लेके आने के बाद में, दैट इज़ प्रीटी गुड, राइट। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए मुझे वैल्यू दिखती नज़र आ रही है। दैट इज़ दूसरी चीज़ कि इतना बड़ी स्टोर बन रहा है और साथ में प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है, दैट टू कंसिस्टेंटली और काफ़ी टाइम से करते ही जा रहा है। एंड और चीपेस्ट जो प्रोडक्ट्स भी चीप बेचता है, जो कि इंडियन मार्केट का मतलब हार्ट होता है कि यार हमको माल अच्छा और सस्ता मिल जाए, फिर क्या चाहिए ज़िंदगी में, राइट। इट्स अ वेरी गुड डील। तो फ्यूचर में इसके बढ़ते ही रहने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। अब थोड़ा सा पीबी रेशियो के ऊपर नजर डाल लेते हैं। कंपनी की जो आज के दिन वैल्यू है, दैट इज़ नेटवर्थ जो है वो आज के दिन कितनी है, 5-6 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू है यहाँ पे। और यहाँ पर जो अच्छा कंपनी के पास में तो एक भी पैसा जा नहीं रहा, तो यहाँ पे एडिशन कुछ होने वाला है नहीं। सो 6,000 के हिसाब से 3500, 3600 लगभग 6 का पीबी रेशियो निकल के आ रहा है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं डी मार्ट के साथ में तो इसका है, वेयर इज द 1 सेकेंड, लेट मी लॉग इन दिस फर्स्ट।
आई एम सॉरी फॉर दिस डिले। ओके, तो यहाँ पर जो इसका पीबी रेशियो निकल के आ रहा है वो है 12 का, एंड दैट इज़ गुड। अब यहाँ पे इसका 6 का, इसका 12 का पी रेशियो, कमाई अच्छी, और इसके मुकाबले ये पीबी रेशियो भी अच्छा है। एंड अगर इसके साथ में अगर हम लोग दूसरी कंपनी को देखते हैं जो कि इसी सेगमेंट में काम करती हैं, ट्रेंट, इसका जो पी रेशियो 182 का, इस डी मार्ट का 92 का है, इसका 72 का है, रेड टेप का 101, वी मार्ट का यहाँ पर कमाई नहीं कर रहे, एथोस का देखते हैं तो 83 का। सो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो इज़ वेरी गुड, कमाई अच्छी कर रही है कंपेरेटिवली। पी बी रेशियो की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो इसका 6 है, तो इसका देखो 53, 12, 6, 16, 6, 11, सो प्रिटी इसका भी काफ़ी अच्छा पी बी रेशियो पे लेके आ रहे हैं, दैट इज़ गुड। सो यहाँ पर अगर फाइनली अगर बात किया जाए तो फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, वेरी गुड। एंड छोटी दुकानों के ऊपर में यहाँ पर जो कि अपने जो किराना स्टोर्स होते हैं उनके ऊपर में दिक्कत आती हुई दिख रही है फ्यूचर में, बट द वे दीज कंपनीज आर वर्किंग, इनके ऊपर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हुई फ्यूचर में नहीं दिख रही हैं। इनका रेवेन्यू जो है इंक्रीज होते हुए दिख रहा है मार्केट को देखते हुए। सो लॉन्ग टर्म में अच्छी दिख रही हैं, शॉर्ट टर्म में भी वैल्यू जिस हिसाब से कमाई कर रही हैं और ग्रोथ है वो उसके हिसाब से शॉर्ट टर्म में भी अच्छी दिख रही हैं, और मार्केट कंपेरेटिवली हमने इस चीज़ को चेक कर लिया। सो आई एम पॉजिटिव इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपने और दिमाग लगा के और रिसर्च करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप लोग क्या डिसीजन लेते हैं? डू टेल अस इन आवर कमेंट सेक्शन अबाउट वट एवर यू थिंक अबाउट दिस कंपनी। फाइनली सी यू टुमारो।